welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Last year BMC के demolition के बाद क्या finally अब कंगना रनौत ready हैं to rebuild her dream office? सोशल मीडिया पर ओपनली कैट फाइट के बाद निया शर्मा और देबोलीना भट्टाचार्य ने एक दूसरे से किया अपोलोजाइज. कंगना रनौत अपने प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस मणिकर्णिका को इंस्पेक्ट करती आई नजर. रिपोर्टेडली कंगना रनौत बीएमसी डेमोलिशन के बाद हुए स्ट्रक्चरल डैमेज को चेक करने यहां आई थी और कहा जा रहा है कंगना रनौत अपने इस ऑफिस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाने वाली हैं. आपको याद ही होगा किस तरह कंगना रनौत के ऑफिस के कुछ पार्ट्स को बीएमसी ने इल्लीगल करार देते हुए डिमोलिश किया था, जिसके बाद जमकर कंट्रोवर्सी हुई थी और कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि उनके ओपिनियन की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. इस मामले में कोर्ट से कंगना रनौत को राहत मिली थी और बीएमसी से कोर्ट ने कहा था टू कॉम्पेंसेट कंगना रनौत. लेकिन मार्च महीने में कंगना रनौत ने एलिगेशन लगाया था कि बीएमसी के डर से कोई भी आर्किटेक्ट उनके ऑफिस का काम नहीं करना चाहता. कंगना रनौत ने कहा था, I have won the case against at my BMC. Now I need to submit a file for compensation through an architect. No architect is ready to take my case. They say they are getting threats from at my BMC. Their license will get cancelled. It's been 6 months since the illegal demolition. यही नहीं, कंगना रनौत ने ये भी कहा था कि BMC उन्हें compensation देने में देर कर रही है. Court had asked BMC evaluator to visit the site. But he does not take our calls after many months and continues chase. He visited last week, but no response after that. This is for everyone who is asking why don't I fix my house. Rains are round the corner. I do worry about it. लेकिन लगता है फाइनली कंगना रनौत को मच नीडेड रिलीफ मिल चुका है और अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर अपने घर के रिकंस्ट्रक्शन को शुरू करने जा रही हैं. वैसे हाल ही में जब कंगना रनौत मनाली से मुंबई लौटी तो यहाँ पैप्स के लिए जब उन्होंने अपने मास्क को हटाया तो सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. मूविंग ऑन, कंगना रनौत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शी इज ऑल सेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हर फिल्म तेजस. इसके अलावा कंगना रनौत हालात ठीक होते ही अपनी फिल्म थलाइवी रिलीज करेंगी. इस फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और कंगना रनौत को भी अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. हैप्पी बर्थडे सोना. Oh my God. सोनम कपूर को उनके बर्थडे पर उनकी फैमिली के हर एक पर्सन ने स्वीट सोशल मीडिया पोस्ट के साथ विश किया है, लेकिन उनके हस्बैंड आनंद आहूजा का पोस्ट है अडोरेबल. आनंद आहूजा ने अपने फोन के वॉलपेपर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, I know how much you love wallpapers. Well, you're the only wallpaper I need. Happy birthday, my forever wallpaper. At Sonam Kapoor. Heart. Hashtag everyday phenomenal. शिल्पा शेट्टी के बर्थडे को स्पेशल बनाने में उनके हस्बैंड राज कुंद्रा ने नहीं छोड़ी कोई कसर. दरअसल मुंबई में लॉकडाउन लाइक रिस्ट्रिक्शन उठने के बाद राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को लेकर गए ऑन अ स्पेशल डेट और वहां से ये इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को किया शेयर. एंड ही ऑल्सो रोट लंच बर्थडे डेट आफ्टर फॉरएवर. वहीं शिल्पा शेट्टी ने एक ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखा विद दिस वीडियो. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट 15 जून से शूटिंग करने जा रही हैं रिज्यूम.
कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी के एक गरबा सॉन्ग को शूट करेंगी और इसके लिए स्पेशल प्रेपरेशंस किए जा रहे हैं। दरअसल जनरली संजय लीला भंसाली के सॉन्ग्स होते हैं ग्रैंड और उनके सॉन्ग्स में एटलीस्ट 50 से 200 डांसर्स होते हैं, लेकिन इस सॉन्ग में रिपोर्टेडली सिर्फ 12 बैकग्राउंड डांसर्स को किया जा रहा है शामिल। इससे पहले दीपिका पादुकोण के साथ भी संजय लीला भंसाली ने घूमर सॉन्ग ग्रैंड अंदाज में शूट किया था, जिसके लिए कृति महेश मिड्या वन अ नेशनल अवार्ड फॉर हर कोरियोग्राफी। एक्टर सुनील ग्रोवर ने एक बार फिर कपिल शर्मा के साथ काम करने के स्पेकुलेशंस पर किया है रिएक्ट, लेकिन इस बार सुनील ग्रोवर ने हमेशा की तरह आउटराइटली इस न्यूज को डिनाई नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर ही कैन वर्क विद कपिल शर्मा। सुनील ग्रोवर ने कहा, There is no planning as such to get back together soon. But yes, in near future, there's no plan as such. But if circumstances, if a project comes where we can be together, let's hope. But there's no plan as such. अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप का कहना है कि एक डेटिंग ऐप पर उनका फेक प्रोफाइल वायरल हो रहा है और वो क्लियर करना चाहेंगी कि वो इस ऐप पर नहीं है। आलिया कश्यप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, A lot of people DM'd me that someone made a fake profile of me on the dating app OkCupid. सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 फेम सोफिया हयात ने सलमान खान को किया है स्लैम फॉर वर्किंग विद एक्ट्रेस यंगर टू हिम। यही नहीं, सोफिया हयात का कहना है कि सलमान खान ईद जैसे स्पिरिचुअल ओकेजन का फायदा उठाते हैं फॉर मॉनिटोरियल गेन और वो अभी भी क्लीशे टाइप की स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। साथ ही सोफिया हयात का कहना है कि बिग बॉस 7 के फिनाले पर उन्होंने जानबूझकर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार कर दिया था। कंगना रनौत ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर उनके पास ज्यादा काम नहीं था, जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं भर पाई हैं। कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, Even though I come under highest tax slab, pay almost 45% of my income as tax, even though I am the highest tax paying actress, but because of no work, haven't paid half of my last year's tax yet. First time in my life. आगे कंगना रनौत ने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट उनसे पेंडिंग टैक्स पर इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन वो इसे लेकर कंप्लेन नहीं कर रही और वो इस मूव को वेलकम करती हैं। And she also wrote, "Time could be tough for us individually, but together we are tougher than the time." एक्ट्रेस जूही चावला को रिसेंटली 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ पिटीशन फाइल करने की वजह से काफी ट्रोल किया गया था और कोर्ट ने भी जूही चावला पर 20 लाख रुपीस का फाइन लगाया था। लेकिन अब जूही चावला ने लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए अपना पॉइंट एक वीडियो के थ्रू सोशल मीडिया पर रखा है। We are not against 5G. We are not against 5G. In fact, we are welcoming of it. आप प्लीज जरूर लेकर आइए। All we are asking is that the authorities they certify 5G safe. पालवीपुरी के अरेस्ट को लेकर निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य ने एक दूसरे को जमकर किया था ट्रोल। निया शर्मा ने देवोलीना भट्टाचार्य को दीदी बुलाते हुए उनकी डांसिंग स्किल्स का बनाया मजाक, तो देवोलीना भट्टाचार्य ने उन्हें उनकी छोटी बहन बुलाते हुए लिखा, छोटी को कोई बता दो, सिर्फ फैशन स्किल्स दिखाने से कोई इंसान नहीं बनता है। लेकिन अब लगता है इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को रियलाइज हो गया है कि इनकी सोशल मीडिया तू मैं गलत थी और इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है। निया शर्मा ने सबसे पहले अपने एक पोस्ट में देवोलीना भट्टाचार्य के लिए लिखा, My mom, brother and Ravi very lovingly told me I wasn't right and considering the 3 close ones can't be wrong. So here I go. Hey, at Devolina, I may have crossed a line in being personal. I'm sorry. Heart emojis. It was impulsive. Hope you'll forget. वहीं देवोलीना भट्टाचार्य ने भी तुरंत निया शर्मा के इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा, Hey Niya Sharma, that is okay. Forgive me too if I have hurt you. Though that wasn't my intention at all. Convey my regards to your mom, brother and Ravi. Stay safe and take care.
ये अपॉलॉजी का सिलसिला यही नहीं रुका। निया शर्मा ने इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर पर भी देवलीना भट्टाचार्य जी से अपॉलोजाइज करते हुए लिखा, एंडिंग वेयर इट स्टार्टेड, सॉरी वंस अगेन। Devalina Bhattacharya was quick to respond with, seems like never started. As I said, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं. Accept my apologies. आपको बता दें, इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब एक्टर पर्ल वी पुरी को एक अलेजेड चाइल्ड मोलेस्टेशन केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर निया शर्मा ने पर्ल वी पुरी को सपोर्ट किया। वहीं देवलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा था कि विक्टिम शेमिंग बंद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए निया शर्मा के इस पोस्ट को। Dear privileged girls and women, do not make the heinous allegations of rape and molestation so frivolous and casual that it ceases to hold any value for posterity. At Pearl V. Puri, you have my support. जिस पर रिएक्ट करते हुए देवलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा था, हर एक चीज का मजाक बनाकर रखा, सपोर्ट करना है ना? So go to the police station, court, go and fight there. But at least don't get your dirty minds here to talk about that little girl. Bloody go and do candle march there to release him. Your social media handles are not going to help him, but karma will surely hit back to each one of you who is cursing that little 7 years old girl. कैसे लोग हो यार तुम लोग? धरने पे बैठो, भूख हड़ताल करो, दिखाओ अपना सपोर्ट, बट गंदगी मत फैलाओ। क्या गंदगी मचा रखी है? और लगता है देवलीना भट्टाचार्य जी का ये कमेंट निया शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, एंड शी वेंट लो विथ हर ट्वीट एंड सेड, दीदी को कोई बता दो, धरना एंड कैंडल मार्च नहीं कर सकते, पैंडेमिक है अभी भी। Also, Didi needs to practice her dance before she makes those pathetic dance reels, thinking she's nailing them. जिस पर रिप्लाई करते हुए देवलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा था, प्लीज छोटी को कोई बता दो, सिर्फ फैशन स्किल्स दिखाने से कोई इंसान नहीं बनता। अच्छी सोच और अच्छे दिल की जरूरत होती है, जिसकी कमी दिख रही है। एंड वेदर आई नेल्ड माई रील्स और नो, लेट माई फैंस डिसाइड। यहाँ पे ये भी जज बन गए। रादर फोकस ऑन योर फोटोशूट्स। वेल, इस सोशल मीडिया फाइट के बाद पर्ल वी पुरी केस से ज्यादा देवलीना भट्टाचार्य जी और निया शर्मा की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी थीं, जिसके बाद अब फाइनली इन दोनों ने सिचुएशन को समझते हुए माफी मांग ली है। वहीं पर्ल वी पुरी केस में अपडेट ये है कि फ्राइडे को पर्ल वी पुरी की बेल पर सुनवाई हो सकती है। Coming up on the show, Sarod Maestro Ustad Amjad Ali Khan, his sons Aman and Ayan, and legendary American guitarist Joe Walsh ने Zoom से की candid conversation. Hello everyone, welcome to Speakeasy. My name is Rudrani and I hope you're in your house, you're safe, your family is healthy and all of you are doing well. Today, it's going to be about love, peace and music. And we are so excited to tell you that we've got legends together to be a part of this interview today. I'll start with the legends themselves. I welcome Ustad Amjad Ali Khan. Thank you so much, sir, for being here. The very, very legendary singer, songwriter, guitarist of Eagles and so many other brands. I don't even know where to start there. Thank you so much, Mr. Joe Walsh. You are amazing and we are so glad that we have two legends together here. The very, very talented Aman and Ayan Ali Khan, whose music has continued to cross boundaries, continue to make such great changes, and of course, take forward the beautiful tradition of Indian classical music. Thank you so much for being a part of this, and I am really excited to do this. I hope you are too. Thank you. Likewise. You know, tell why you thought Prayers was the apt tribute to our frontline workers, to be a part of this healing process, and how beautifully the fusion of sarod and guitar can be. So this project, we met
Maestro Joe Walsh in Mumbai, and he is deeply involved with the Indian philosophy, Indian classical music. You see, guitar and sarod, they belong to the same family. Guitar, sarod, mandolin, banjo. So it was great honor and pleasure to have met Maestro Joe Walsh in Mumbai. And he's so kind, gracious, and he's a legend of rock and roll and the music. So we exchanged our musical thoughts in iconic Taj Mahal Hotel in Mumbai, and then we finally we were in Los Angeles, and his beautiful house. He has a studio in his house, so the whole atmosphere was so inspiring. His hospitality and very, his wife Marjorie, they are so kind and gracious. So I hope we can contribute, we can help in this tragedy of this pandemic, and the world has suffered a lot. So this is our prayers that we should be able to serve people who love, who are looking forward for a better life and peaceful life. Wonderfully put. Do you also think this is like the apt tribute and how it came out to be and how satisfied you feel right now? When we decided to get together and make music, we never thought about, once we had already done it, what we were going to use it for. That wasn't part of the initial decision to get together and play music. That ended with a period, not a comma. So we ended up well into the project, and we had this music that we had made, and it we were proud of it. We hadn't finished it, but we were well into the project, and that's when COVID hit. As that journey went along, we ended up feeling so helpless with the world faced with that virus. And it was so vast of a problem and so much bigger than us that of course we wanted to help. We wanted to make it go away, but it was there. And so we decided that the one thing we could do for everyone on the planet was to offer this music. First, I'd like to begin by saying thank you for having us on the show, and it's an honor and a pleasure to share screen time with legends like my father, Ustad Amjad Ali Khan Sahab, and Maestro Joe Walsh. I mean, honestly, Ayan and I don't deserve to be here on this platform, but someone up there really loves us a lot that we are part of this whole project. And when this whole project was getting planned, we never considered ourselves to be a part of the project. We just wanted to be it was just a fan moment for us to see Ustad Amjad Ali Khan Sahab working with Maestro Joe Walsh, and just as music, as young musicians, for us to just experience that whole amalgamation of music and soul and love was a journey by itself. I think my brother pretty much covered it all. We were in the company of legends, and for my brother and me, I think this is a project that will be very dear to us and will always be very dear to us for the rest of our lives. The journey was organic. I think when one was recording this whole project, little did we know that it will eventually come out at a time when the world would change, and it permanently changed. And that's why I mean, as musicians, music is the greatest wealth we have, and this is just a very humble thank you to all the frontline workers, doctors, nurses, all around the world. The song that you waited for, Hotel California, and we have the legend playing it for you. Thank you so much, sir.
much, everybody. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Pleasure, you so pleasure. much. This was lovely. Thank you for being who you are, and thank you for spreading the joy. Thank you once again. Lots of love. Bye. Thank you.